जिस हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजरायली सेना 13 अक्टूबर 2023 को गाजा में जमीनी हमला करते हुए घुसी थी, अब उसी हमास ने गाजा को आईडीएफ का कब्रिस्तान बना दिया है। करीब 14 महीने से गाजा के भीतर आईडीएफ और हमास की जंग चल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमास के लड़ाकों ने इस जंग की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल दी है। गाजा के भीतर आईडीएफ की जो भी बटालियन जाती है, हमास के लड़ाके उन्हें वहीं पर जिंदा दफन कर देते हैं। और इसका जीता जागता सबूत वो वीडियोस हैं जिन्हें हमास गाजा से रिलीज कर रहा है। इन वीडियोस में गाजा के भीतर आईडीएफ की तबाही का मंजर साफ दिख रहा है, जिसे पीएम नेतन्याहू बार बार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास के वीडियोस गाजा की जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से गाजा में इजरायली सेना के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जो अपने आप में बेहद ही डराने वाला है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने आईडीएफ के ऊपर जबालिया कैंप में ये हमला किया है। यहाँ पर एक घर के भीतर आईडीएफ के नौजवान मौजूद थे, तभी अल कासिम के लड़ाकों ने इनके ऊपर एक टीबीजी गोला फायर कर दिया। हमास के इस वीडियो में पहले तो हमास का एक लड़ाका घर में छिपा होता है जो ये कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लुइना अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून ला नक़ूलुहा लकुम या बनी इस्राईल औ या यहूद फलक़द आश अल-यहूद बैनना मुंज़ आलाफ السنين मुअज़्ज़ज़ीन मुकर्रमीन फमा अंतुम इल्ला शिरदिमतन من المجرمين المحتلين وإنكم آتون هنا إلى حتفكم وقبوركم بإذن الله عز وجل يا قتلة النساء والأطفال فهنا على هذه الأرض المباركة نعد لكم الموت الزؤام نعد لكم الجحيم بإذن الله عز وجل। आपको बता दें कि इसके बाद स्क्रीन पर आईडीएफ का एक टैंक नजर आता है जो दूर मलबे के ढेर में खड़ा है, लेकिन तभी अल कासिम का एक लड़ाका इसके ऊपर गोला फायर कर देता है, जिसकी वजह से इस टैंक में जोरदार ब्लास्ट होता है। और इसके बाद फिर से इस टैंक के ऊपर पीछे से एक और रॉकेट फायर किया जाता है। इसके बाद वीडियो में स्क्रीन पर आईडीएफ के 2 सैनिक एक घर के बाहर खड़े नजर आते हैं, जिनके ऊपर अल कासिम के लड़ाके स्नाइपर राइफल से अटैक कर देते हैं, जिसमें ये जवान वही ढेर हो जाते हैं। इसके बाद एक जंगले के दूसरी तरफ आईडीएफ का एक सैनिक नजर आता है, जिस पर अल कासिम का एक लड़ाका गोला फायर कर देता है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद हमास का एक और लड़ाका एक रॉकेट को लॉन्चर से कसता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद ये लड़ाका मलबे में छिपकर इस रॉकेट को सामने की एक बिल्डिंग पर फायर कर देता है। इस बिल्डिंग में आईडीएफ के कुछ सैनिक मौजूद होते हैं, तभी हमास का ये लड़ाका उन पर ये रॉकेट फायर कर देता है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद अल कुद्स ब्रिगेड्स ने भी उत्तरी गाजा के पश्चिमी अल-तवम इलाके में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। अल कुद्स ने इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें पहले तो अल कुद्स के लड़ाके ड्रोन के जरिए आईडीएफ की पोजीशन का पता लगाते हैं, जिसमें पहले ये ड्रोन आईडीएफ के टैंकों के ऊपर जाकर मंडराता है। और इसके बाद एक दीवार के पीछे आईडीएफ के 6 सैनिक बैठे हुए नजर आते हैं। इसके बाद अल कुद्स का एक लड़ाका टीवी स्क्रीन पर आईडीएफ के पूरे मूवमेंट को चित्रित करता हुआ दिखता है। और इसके बाद अल कुद्स का एक दूसरा लड़ाका एक आईईडी विस्फोटक को आईडीएफ के रूट वाले रास्ते में बिछा देता है
इसके कुछ ही देर बाद वहां से आईडीएफ के टैंक गुजरने लगते हैं, तभी उसमें जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं भर जाता है। और तभी वहां पर आईडीएफ का एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उतरता हुआ नजर आता है। हालांकि इस हमले में कितने सैनिकों की मौत हुई या फिर कितने सैनिक घायल हुए, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।